दोस्तों, मैं सोनू सर पुनः आज अपना YouTube चैनल डेस्टिनी इंग्लिश हब के लेक्चर 14 में स्वागत करता हूं। तो बाबू, आज भी मैं आप लोगों को नाउन कैटेगरीज में ही पढ़ाने वाला हूं। आज मेरा ये 14वां लेक्चर से बारी बारी से अब नाउन में भी देखो लेक्चर्स आ रहा है 10, 11 वाला, ये इस प्रकार से। तो आज नाउन का बाबू 14वां लेक्चर है नाउन कैटेगरीज में। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं कंपाउंड नाउन को सीखने वाले हैं। कौन से नाउन को सीखने वाले हैं? बोलो ना, कंपाउंड नाउन को सीखने वाले हैं। तो बाबू, अब कंपाउंड नाउन कहते किसे, इसे समझ रहे हैं। तो यहां पे क्वेश्चन हुआ, व्हाट इज कंपाउंड नाउन? व्हाट इज कंपाउंड नाउन? ठीक है बाबू। when two or more than two words, वर्ड्स नाउन ही बाबू, ठीक है। लिंक विथ ईच अदर विथ हाइफन, ठीक है, विथ हाइफन। ये हाइफन बाबू, हाइफन। एंड गिव न्यू मीनिंग सेंस, न्यू मीनिंग सेंस ऑल्सो इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन। ध्यान देना है बाबू, आज लेक्चर 14 में हम लोग कंपाउंड नाउन को सीखने वाले हैं। तो बाबू, ये कंपाउंड नाउन कहते किसे? व्हेन टू और मोर देन टू वर्ड्स मीन्स नाउन लिंक्स विथ ईच अदर विथ हाइफन। किसे जुड़ेगा? हाइफन से जुड़ेगा। एंड गिव न्यू मीनिंग सेंस इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हिंदी भाषी मेरे मित्रों, अब आप लोग इसका हिंदी लिखने का प्रयास करना। लिखो जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में हाइफन से जुड़कर, जब दो या दो से अधिक शब्दों आपस में हाइफन से मिलकर, हाइफन से जुड़कर एक नया सेंस प्रकट करता हो, प्रदान करता हो, उसे क्या कहते हैं बाबू? कंपाउंड नाउन कहते हैं। तो बाबू, आप लोग कंपाउंड नाउन का ना कुछ एग्जाम्पल्स लेने। क्या लेना है? कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे देखो ना बाबू, कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ, ठीक है। देखना, रनर अप, ये सब जो भी मैं लिखाऊंगा, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, केयर टेकर, बहुत सारे होते हैं छोटू, ठीक ना। केयर टेकर, सिस्टर इन लॉ। देखो बाबू, इन लॉ का मतलब जो होता है ना, वो होता है ससुराल। ससुराल समझते हो? ससुराल, तो ससुराल में जो सिस्टर के समान होती है, जैसे साली, उसे हम लोग सिस्टर इन लॉ कहते हैं। ब्रदर इन लॉ साला, ठीक है। फादर इन लॉ ससुर। बाबू, ये सब जो होता है ना, ये सब आप लोगों का मैं क्या लिख रहा हूं? कंपाउंड नाउन का एग्जाम्पल दे रहा हूं। ग्रोन अप, क्लोज अप, बहुत सारे हैं बाबू। चलिए क्लिक कर लीजिए इसे, इसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा। क्लिक करो इसे।
चलिए आगे हम लोग बतलाने का प्रयास करते हैं। इसे खोज रहा था छोटू, इसे ध्यान देना है। तो मैंने आप लोगों को अभी बताया कंपाउंड नाउन मतलब जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में जुड़कर नए सेंस को ना प्रकट करते हैं ना बाबू, और हाइफन से जुड़ते हैं ना, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? कंपाउंड नाउन कहते हैं। अब बाबू अब यहां पे समझना, कल हम लोग पोजीशन को समझ रहे थे। पोजीशन में एपोस्ट्रॉफी एस का यूज हो रहा था। तो अब यहां पे आएगा ना कि कंपाउंड नाउन में नोट करके लिखना है। इसे क्या लिखोगे बाबू? नोट ए कर दो। कंपाउंड नाउन में एपोस्ट्रॉफी एस, क्या? एपोस्ट्रॉफी एस ये वाला है, एपोस्ट्रॉफी एस बताया हुआ पिछले लेक्चर में, ठीक है। एपोस्ट्रॉफी एस का यूज अंत में किया जाता है। कहां किया जाता है बाबू? अंत में किया जाता है। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि अगर यहां पे कंपाउंड नाउन का यूज होगा तो एपोस्ट्रॉफी एस सब में यहां पे एकदम लिखना है। कहां लिखना है? देखो ना, एपोस्ट्रॉफी एस सब में लग रहा है ना बाबू, ये सब में एपोस्ट्रॉफी एस उसके अंत में हो जाएगा। चलो ये पहले वाला ही एग्जाम्पल्स पे शंख फूका गया ना, ध्यान देना बाबू, यहां पे उतार लीजिए इसे भी। ये आपका क्या हो गया छोटू? नोट ए हो गया। उतारिए, फिर हम लोग नोट बी को भी बताएंगे। अब नोट बी करना है। नोट बी कीजिए, नोट बी। अच्छा बाबू आप लोग इसे जानते हो, ये मैंने क्या लिखा? ब्लैक एंड व्हाइट बॉल। देखो बाबू ये एक बॉल है, ठीक है, गेंद जिसको कहते हो। ये दो पार्ट है, ये देखो, समझना मेरे बातों को। ये हो गया बाबू, ये पार्ट आपका ब्लैक हो गया, तब इस बॉल को हम लोग क्या कहोगे? ब्लैक एंड व्हाइट बॉल, ठीक है। अब यहीं पे रहता ब्लैक कॉमा एंड व्हाइट बॉल। यहां व्हाइट की जगह पे ना एपोस्ट्रॉफी एस लगा दो, ब्लैक एंड व्हाइट बॉल। अब इसका मतलब हुआ कि एक बॉल जो है ना बाबू, सॉरी, एक बॉल जो आपका है ना, एक बॉल पूरा ब्लैक है, ठीक, और एक बॉल आपका व्हाइट है। समझ रहे हो? ये व्हाइट हो गया, सॉरी ये व्हाइट हो गया, और ये क्या हो गया? ब्लैक। अब इसे हम लोग क्या कहेंगे? ये कॉमा नहीं है यहां पे, इसको हम लोग ऑक्सफोर्ड कॉमा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सफोर्ड कॉमा कहते हैं। इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, सीरियल, SERIAL, सीरियल कॉमा भी इसको कहते हैं, ठीक है। इसे तो सब लोग जानते हैं। देखो ना बाबू, ये जो आपको वहां पे लगाया ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एपोस्ट्रॉफी, ठीक। एस है तो एपोस्ट्रॉफी एस। ये आपका नोट बी हो गया, ये और ये। इसमें कुछ एक्सफोर्ड कॉमा हो गया, सीरियल कॉमा हो गया, ठीक ना। और यहां पे एपोस्ट्रॉफी तो हम लोग अगले लेक्चर से ही जान रहे हैं। ध्यान दो बाबू यहां पे। अब आप इसे क्लिक कर लीजिए, साफ साफ लिखना है बाबू कॉपी पे, क्योंकि कब सोनू सर आपका कॉपी ही होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, कॉपी जो होता है ना, अच्छे स्टूडेंट्स की पहचान होती है। कॉपी में आप लिखिए, नहीं तो ये डस्टर देख रहे हो, इस डस्टर से दिमाग पर ठोक देंगे। क्या करेंगे? ठोक देंगे। अब बाबू आपका नोट सी आएगा। क्या आएगा? नोट सी। कंपाउंड नाउन में
हम लोग अब नोट सी, और नोट सी को अच्छे प्रकार से सीखना है बाबू आप सबों को। ये जो आएगा ना, ये आ रहा है प्लूरल ऑफ कंपाउंड नाउन। क्या आएगा? प्लूरल ऑफ कंपाउंड नाउन। ठीक है बाबू, या क्या आएगा? प्लूरल ऑफ कंपाउंड नाउन। एक तरफ बाबू आप लोगों को जो लिखना है, एक तरफ लिखना है कंपाउंड नाउन, सब लोग लिखो मेरे साथ, और एक तरफ लिखना है प्लूरल कंपाउंड नाउन। समझ रहे हो? एक तरफ कंपाउंड नाउन और एक तरफ क्या होगा? प्लूरल कंपाउंड नाउन। मैं आपको कंपाउंड नाउन लिख रहा हूं, लिखते चलो मेरे साथ, आप सब लिख देते चलो बाबू। पहला स्टार्टिंग होता है ना गर्लफ्रेंड से। गर्लफ्रेंड क्या है? गर्लफ्रेंड। इसका प्लूरल क्या बनेगा? दूसरा बाबू लिखते चलो बॉयफ्रेंड। इसका क्या बनेगा? लिखते चलिए क्लोज अप। इसका क्या बनेगा? लिखते चलिए फादर इन लॉ। इसका क्या बनेगा? लिखते चलिए मदर इन लॉ। इसका क्या बनेगा? लिखते चलिए कमांडर इन चीफ। एकदम लिखते चलो कमांडर इन चीफ। इसका क्या बनेगा? अगला लिखिए रनर अप। लिखते चलो लिखते चलो लिखते चलो रनर अप। इसका क्या बनेगा बाबू? लिखते चलो आप सब ग्रोन अप। GROWN, ग्रोन अप। इसका क्या बनेगा? ऊपर लिख देता हूं, ठीक है ना, प्लूरल ऑफ कंपाउंड नाउन ऊपर मैं लिख देता हूं। लिखते चलो फॉरगेट मी नॉट। 8 हुआ ना बाबू? 8। 9 कहां से लिखूं? चलो 9। फॉरगेट मी नॉट। ठीक है, चलो बाबू 10। छोटू लिखते चलो मेरे साथ, लिखो, टाइम बचाओ, ठीक ना। हैंगर ऑन। हैंगर ऑन। लिखते चलो ऑन लुकर। ऑन लुकर। लिखते चलो 8 9 10 11। ठीक है, और लिखते चलिए। चलिए इसका बताऊंगा प्लूरल तो। 12 नंबर लिखते चलो केयर टेकर। केयर टेकर। 13 नंबर लिखिए पासर बाय। पासर बाय। लिखते चलो इन लॉ। क्या लिखा हुआ बाबू? इन लॉ। हो गया। अब आप लोग लिखिए इसको ना, अब प्लूरल में आप लोग कैसे बनाओगे इस कंपाउंड नाउन को? प्लूरल में कैसे बनाओगे? इसके लिए ना बाबू रूल्स हैं। कितने रूल्स हैं? 4 रूल्स हैं। क्लिक करने में ना आप लोगों को सहूलियत मिलेगा छोटू। चलिए इसको थोड़ा सा हम और अपना स्पेस बनाते हैं, फिर ये सब तो चलेगा ही। ध्यान देना बाबू, जब जो है ना रूल, 4 रूल्स हैं टोटल। अब रूल 1 कैसे बनाएंगे? देखो बाबू, ये मैंने एक बॉक्स बनाया और ये मैंने एक बॉक्स बनाया, और दोनों में रहेगा ना नाउन। क्या रहेगा? नाउन। तो जब प्लूरल बनाओगे ना बाबू, तो इस वाला में ना एस या ईएस या आईईएस, ये जो भी है इसमें लगा दोगे। ध्यान देना बाबू। अब जो आपका है रूल 2, लिखते चलना। जब 2 नाउन रहेंगे तो सेकेंड नाउन में जो होगा ना एस या आईईएस लगाकर प्लूरल। आप लोग पूरा का पूरा लिखना, प्लूरल बनाते हैं। अब ये जो है ना बाबू, अब इधर देखो, यहां भी एक कोई वर्ड रहेंगे, फिर यहां भी कोई वर्ड रहेंगे, समझना।
ये, और बीच में होना चाहिए क्या, प्रीपोजिशन, क्या, प्रीपोजिशन। तब जानते हो इसमें एस ई एस या आई ई एस लगाकर क्या करते हैं, पुल्लल बनाते हैं। समझना बाबू, ये रूल 2 हुआ ना। ये देखो बाबू रूल 1 हुआ, ये रूल 2 हुआ। अब देखो रूल 3, देखते जाना सब, लिखते जाना, समझते जाना। कोई मेन वर्ब है बाबू, एम बी मतलब मेन वर्ब, इसमें ई आर जुड़ गया या ओ आर जुड़ गया, क्या क्या जुड़ा, ई आर जुड़ गया या ओ आर जुड़ गया, और इसके बाद ना कोई आ गया प्रीपोजिशन, क्या आया, प्रीपोजिशन। तब जानते हो बाबू इसमें ना एस ई एस या आई ई एस लगाकर इसका पुल्लल बनाते हैं। अब रूल 4, रूल 4 क्या कहलाएगा, कहता है ना बाबू कि जब कंपाउंड नाउन ये तीनों रूल्स को फॉलो ना करे, लिखो, जब कंपाउंड नाउन्स इस तीनों रूल्स को फॉलो ना करे, समझते जाना है। ये 2 नाउन्स वाला, बीच में प्रीपोजिशन वाला और मेन वर्ब में ई आर ओ आर प्लस प्रीपोजिशन वाला नहीं करें तो उसके अंत में एस ई एस या आई ई एस लगाकर क्या करते हैं, उसे प्लूरल कंपाउंड नाउन बनाते हैं। लिख लिए, देखिए, जब तीनों रूल्स को फॉलो ना हो, लिखो आप लोग लिखो, हम क्या लिखे हिंदी में, जब ये तीनों रूल्स को फॉलो ना किया जाए तो उस सिचुएशन में उसके अंत में एस ई एस या आई ई एस जुड़कर पुल्लल बनाते। समझ रहे हो, समझना मेरे बातों को, एकदम ऑफलाइन के जैसा। घर में बैठ के ना आप ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कीजिएगा। यही ये सोनू सर, यही सोनू सर का क्या है बाबू, पिछड़े वर्ग वाले बच्चों के लिए, ठीक ना, एक गिफ्ट है। गिफ्ट समझना बाबू, परंतु ध्यान पूर्वक पढ़ना। पहला रूल क्या बाबू, 2 नाउन रहेगा तो सेकेंड नाउन में एस या ई एस लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं। बीच में जब प्रीपोजिशन देखो 2 नाउन वाला, देखो यहाँ पे ये 2 नाउन है ना बाबू, तो इसको क्या बनाओगे, अब ये सिंगुलर हुआ ना बाबू, सिंगुलर तो सब लिख लिए होंगे, अब इसका प्लूरल हो जाएगा गर्ल फ्रेंड्स। समझ रहे हो, बॉय, देखो प्लूरल है, हाँ लाल से बना रहा हूं, ध्यान देना, आंख फाड़ के देखो, गूगल करो, गूगल, आंख फाड़ कर देखो, बॉय फ्रेंड्स। समझ रहे हो, क्लोज अप, क्लोज अप। अब ये जो है ना बाबू, ये 2 नाउन्स वाला देखो मैंने देख लिया, अंत में लग गया रूल 1। अब खोजो बीच में प्रीपोजिशन वाला, देखो प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन, तीनों को है ना प्रीपोजिशन वाला। तो अब इसमें क्या होगा, शुरू वाला में एस ई एस, तो बोलो फादर्स। इधर आपको लिखने हैं, समझते हैं ना, आपका रूल्स ना मिटे, समझाने में हमें दिक्कत लगा, वो मशक्कत का सामना ना करना पड़े, इसलिए मैं आपको ये बतलाने का प्रयास कर रहा हूं रेड पेन से। देखो मदर्स इन लॉ, समझ रहे हो क्यों, क्योंकि बीच में क्या आ गया बाबू, प्रीपोजिशन, तो पहले वाला के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब देखो बाबू, अब खोजो मेन वर्ब में ई आर और प्रीपोजिशन, देखो मेन वर्ब में ई आर और प्रीपोजिशन, समझ में आ रहा है। तब क्या होगा, पहलुकवा वाला में रनर्स अप हो जाएगा, देखिए हो रहा है ना। और खोजो और खोजो और खोजो, देखो पासर बाय, क्या हो जाएगा, पासर्स बाय। अब ये उल्टा है बाबू, टेकर होता ना शुरू में, उसके बाद प्रीपोजिशन आता ना, तब ये रूल 3 वाला लगता। समझ रहे हो, सब समझदार हो, मेरे बातों को ध्यान पूर्वक समझिए, समझो बाबू। यहाँ पे देखो ये भी उल्टा हो गया, पहले प्रीपोजिशन आ गया, उसके बाद लुकर आ गया ई आर वाला, इसमें भी रूल 3 फॉलो नहीं होगा। मेन वर्ब में ई आर और ओ आर जुड़कर उसके बाद प्रीपोजिशन आएगा ना, तभी रूल 3 को फॉलो किया जाएगा। जैसे यहां देखो हैंगर ऑन, तो हैंगर्स ऑन, समझ रहे हो।
अब बाकी जो बचा हुआ है ना, वो बाबू ना ही रूल 1 को फॉलो कर रहा है, ना ही रूल 2 को फॉलो कर रहा है, और ना ही रूल 3 को फॉलो कर रहा है। तो इसलिए SES या IS उसके अंत में देखो ग्रोन अप्स हो जाएगा बाबू, ऑनलुकर्स हो जाएगा, फॉरगेट मी नॉट्स हो जाएगा, केयर टेकर्स हो जाएगा, इन लॉज हो जाएगा। आप सबको इधर जो है ना ये डैश इधर लिखना है, क्लिक कीजिए। और इस प्रकार से आज मैं आपको लेक्चर 14 में 14 लेक्चर में आपको कंपाउंड नाउन के बारे में बताया, जिसमें कंपाउंड नाउन को हम लोगों ने क्या किया बाबू, डिफाइन किया। उसके बाद कंपाउंड नाउन में हाइफन को बताया। उसके बाद आप लोगों को इसमें जो है ना बाबू क्या बताया, ऑक्सफोर्ड कॉमा और सीरियल कॉमा के बारे में बताया, कंपाउंड नाउन के प्लूरल के बारे में बताया। बस आप इस वीडियो को अच्छे प्रकार से देखिए, समझिए, लिखिए और क्या कीजिए बाबू, ध्यान पूर्वक इसे पढ़ने का प्रयास कीजिए। और शाम 5 से 6 बजे हमसे जरूर जुड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मेरा हर 5 से 6 के बीच में वीडियो क्या होता है बाबू, अपलोड किया जाता है। चैनल का नाम डेस्टिनी इंग्लिश हब है। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। हंसते हंसते धन्यवाद।